हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो चलिए शुरू करते हैं 15 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला न्यूज़ और सबसे पहला करंट अफेयर है दोस्तों नोबेल पीस प्राइज। तो नोबेल पीस प्राइज जो है इस बार मिला है, जो पर्सनालिटी है उनको आप देखिए, ये है वो पर्सनालिटी, ठीक है। और इनका जो नाम है दोस्तों ये है मारिया कोरिना मकाडो, ठीक है। ये वेनेजुएला का है। ये क्यों इनको मिला है? एक्चुअली क्या है दोस्तों ना, इनके देश में जो इनके प्रेसिडेंट हैं निकोलस मादुरो, ठीक है, ये जब से मतलब सत्ता में आए उसके बाद इन्होंने अपनी तानाशाही स्टार्ट कर ली। मतलब जब भी मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है तो बहुत धांधली टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो इन सब के खिलाफ डेमोक्रेसी को वापस से मतलब देश में लाने के लिए, और एक पीसफुल, मतलब ऐसा नहीं कि कोई उग्र तरह का नहीं दोस्तों, एकदम पीसफुली मतलब ये क्या कर रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं कि ताकि मतलब लोगों को मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी फिर से आए और लोग मतलब अपने जो प्रेसिडेंट को सही प्रेसिडेंट को चुने, ठीक है। तो उसी सब के लिए इनको मिला है एक पीसफुल मतलब इस तरह का करने के लिए, ठीक है। क्या नाम है इनका दोस्तों? तो मारिया कोरिना मकाडो, ठीक। और एक बात और ध्यान रखना, पीस प्राइज हम लोग बात कर रहे हैं तो पहला जो पीस प्राइज है नोबेल पीस प्राइज, ये मिला था दोस्तों हेनरी डुनांट को, जो कि स्विट्जरलैंड के थे, ठीक है, 1901 में। और लास्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2024 का नोबेल पीस प्राइज ये किसको मिला था? तो ये एक इंस्टीट्यूट को मिला था जापान की। क्या नाम है उसको? निहोन हिदांकयो इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि पीस प्राइज के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। ये 6 तरह के होते हैं दोस्तों, मतलब पुराने लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ, पर एक बार ऐसे रिवाइज कर लेते हैं। 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। 6 में क्या है ना, पीस प्राइज जो है वो अकेला जो नॉर्वे का ओस्लो है ना वहाँ पे दिया जाता है, और उसके अलावा जो बाकी 5 है ना दोस्तों वो सब के सब आपका स्वीडन में दिया जाता है, ठीक है। और ये जो दिया जाता है दोस्तों ना, ये दिया जाता है जिस दिन अल्फ्रेड नोबेल जी, जिन्होंने मतलब डायनामाइट का खोज किया था ना, उनका जब देहांत हुआ था 10 तारीख को, 10 दिसंबर को, उस दिन दिया था। पर ये अनाउंस दोस्तों ना अक्टूबर में हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए इस बार अनाउंस हुए हैं। और क्या जानने के लिए है इसमें दोस्तों, ये जो है जब इनका मतलब देहांत हुआ था तो उन्होंने एक विल बनाई थी, मतलब होता है ना एक वसीयत टाइप का। तो अल्फ्रेड नोबेल जी ने एक वसीयत बनाई थी जिसके तहत मतलब ये सारे अवार्ड दिए जाते हैं। और इसमें मतलब एक मान लीजिए डिप्लोमा दिया जाता है, एक एक शील्ड दी जाती है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है ना, करीब करीब मेरे ख्याल से 13 करोड़ रुपए तक मतलब दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर सेकंड न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग, सेकंड करंट अफेयर। ये क्या है दोस्तों? ये है मिंडा नाओ, ये एक आइलैंड है दोस्तों, ठीक है। अब ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है, तो ये दोस्तों फिलीपींस देख रहे हैं ना आप, ये फिलीपींस का ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो लुजोन हो गया, एक विसायास हो गया, और एक मिंडा नाओ हो गया दोस्तों। ये वाला एरिया है ना दोस्तों, ये आप ध्यान से देखिए, ये बीचों बीच चलते हैं ना, ये वाला जो एरिया है दोस्तों यही है आपका मिंडानाओ, ठीक है। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है दोस्तों? यहाँ पे मतलब 7.3 तीव्रता का अर्थक्वेक आया, तो वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, मतलब आया है पर मतलब एग्जाम के पर्पज से वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना जान लीजिए। मिंडानाओ आइलैंड कहाँ पे है? तो ये फिलीपींस में, फिलीपींस में करीब करीब मतलब 7,641 आइलैंड से का ग्रुप है एक, ठीक है। ये कितने में डिवाइडेड है? तो ये मेजरली 3 आइलैंड्स में डिवाइड है, वही जो मैंने आपको दिखाया, एक लुजोन हो गया दोस्तों, एक विसायास हो गया, एक है मिंडा नाओ हो गया। करेंसी यहाँ पे फिलीपीन पेसो चलती है। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? बोंग बोंग मार्कोस, ठीक है। उसके बाद थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर आ जाता है दोस्तों, ये है गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ क्यों है दोस्तों? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गोबी डेजर्ट है कहाँ पे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये अगर आप देखेंगे एशिया का मैप है ना, तो आप ये देखिए, ये है इंडिया, इधर है चाइना, और ये है मंगोलिया। मंगोलिया जो है दोस्तों ना रशिया और चाइना के बीच में एक सैंडविच टाइप का बना हुआ है, ठीक है। तो यही मंगोलिया और चाइना में फैला हुआ है ये गोबी डेजर्ट, ठीक है दोस्तों। अब गोबी डेजर्ट क्यों फेमस हुआ है अभी दोस्तों, कि ये दुनिया का पहला मतलब सोलर थर्मल पावर प्लांट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। कौन बना रहा है दोस्तों? तो ये चाइना बना रहा है। मतलब क्या है इसमें, जो सोलर थर्मल प्लांट जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो एनर्जी होती है सोलर एनर्जी उसको एक जगह एकत्रित करते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य की एनर्जी को आप एक जगह इकट्ठा करके हीट करते हैं तो बस आग भी जल सकती है ना, मतलब हीट एनर्जी तो मिलती है ना अगर एक जगह एकत्रित कर दो तो। वैसे ही कुछ अरेंजमेंट है, मतलब बहुत सारे ग्लासेस लगाए गए हैं उसमें, ठीक है। करीब 60,000 ग्लासेस लगाए गए हैं, ठीक है, जिससे कि कैप्चर हो एनर्जी को, है ना, एक जगह। और हीट से क्या करेंगे, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस, चाहे मान लीजिए आपका कोई भी लिक्विड जैसे पानी है, तो उससे क्या करेंगे, गर्म करके उससे भाप बनाएंगे, स्टीम बनाएंगे। और स्टीम को क्या करेंगे यूज़ करके, तो स्टीम का जो यूज़ होगा वो यूज़ होगा टरबाइन को चलाने का। और जब टरबाइन चलेगा दोस्तों तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और इलेक्ट्रिसिटी तो यूज़ में आती है ना। तो यही, और ये इस थर्मल प्लांट की खास बात क्या है, ये रात में भी ऑपरेट होगा, ठीक है। और ये गोबी डेजर्ट, हाँ गोबी डेजर्ट 6th लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड, और ये वही मैंने बता दिया दोस्तों मंगोलिया और चाइना के बीच में, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों फोर्थ न्यूज़, फोर्थ करंट अफेयर क्या है, ये है शैरी सिंह। ये इंडिया की पहली वुमन है और करीब 48 साल बाद किसी को मिसिस यूनिवर्स 2025 का खिताब मिला है, मतलब इंडियन को दोस्तों, ठीक है। तो ये जो पर्सनालिटी है ये है वो शैरी सिंह जी, देख रहे हैं, यही है, इन्हीं को मिसिस यूनिवर्स का खिताब मिला है 2025 का, ठीक है। और ये जो मिसिस यूनिवर्स 2025 के मतलब कंपटीशन हुआ है, ये मतलब संपन्न कहाँ हुआ है, तो मनीला जो कि राजधानी है किसकी, फिलीपींस में, ठीक है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों 2024 में नटालिया डारोस्का को मिला है, बेलारूस की हैं, ठीक है। उसका फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर है आपका दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ चाइल्ड, मतलब गर्ल चाइल्ड। मतलब गर्ल चाइल्ड क्या है दोस्तों, मतलब जो भी लेडीज लोग हैं ना, मतलब लड़कियों में इक्वलिटी को प्रमोट किया जाए, मतलब बोलते हैं ना, गर्ल्स और बॉयज में भेद ना हो, ठीक है। उनके मतलब थोड़ा सा प्रमोशन हो गर्ल्स, क्योंकि लोग क्या करते हैं, गर्ल्स को उतना मतलब नहीं मानते हैं, बट बॉयज़ को ज़्यादा मानते हैं। तो वही उसी इनसे उन्हीं सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है, ठीक है। इनकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए तो ये सब चीज़ें की जाती है। तो मेन हमारे लिए जाना, ये मनाया कब जाता है, तो ये दोस्तों मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, ठीक है। थीम इस बार की क्या है दोस्तों, द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ क्राइसिस, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था, इतना ही ध्यान रखिए, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये इसकी थीम है, ठीक। उसके बाद सिक्स न्यूज़ और सिक्स करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है आपका नेशनल पोस्ट डे, ठीक है। ये कब मनाया जाता है दोस्तों, ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है दोस्तों, पोस्ट फॉर पीपल, लोकल सर्विस, ग्लोबल रीच, ठीक है। उसके बाद सेवन्थ न्यूज़ और सेवन्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है हील 2025 कॉन्फ्रेंस। ये दोस्तों किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है दोस्तों, जो फिक्की के द्वारा। फिक्की दोस्तों एक नॉन गवर्नमेंट मतलब आपका ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब समझ ना, एक ट्रेड जो करते हैं उन सबका एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें क्या है, जो हील 2025 कॉन्फ्रेंस है ना, 8 से 9 अक्टूबर तक मैंने मतलब संपन्न हुआ न्यू दिल्ली में। इसका यही मकसद था कि मतलब जो हेल्थ सेक्टर है उसके प्रमोशन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके आ रही दिक्कतों को डिस्कस करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को रखा गया इंडिया में, ठीक है। थीम भी इसकी है कोर एट 25 डिफाइनिंग मूवमेंट्स इन हेल्थ केयर, ठीक है। अब इसमें हम लोग को ये जानना है दोस्तों कि फिक्की है क्या दोस्तों। फिक्की एक मतलब नॉन गवर्नमेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल इसके ज्योति विज हैं और इंडिया फर्स्ट कमर्स, हाँ ये तो दूसरा होगा दोस्तों, हाँ बस यही है दोस्तों, डायरेक्टर जनरल इसके ज्योति विज हैं, ठीक है। उसको एट्थ न्यूज़ और एट्थ करंट अफेयर में बस इतना जान लीजिए, सोनीपत हरियाणा में जहाँ पे है, हरियाणा में सोनीपत है, वहाँ पे इंडिया का पहला कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्टेशन खोला गया। मतलब वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक ट्रक है ना, उन्हीं की फैसिलिटी दी है। फैसिलिटी मतलब उनमें जो बैटरी लगी है ना, उसको चार्ज पे लगा दें और कोई और बैटरी लेके जा सकते हैं। मतलब मेरी बात समझ लो, स्वैप एंड चार्ज वाला सिस्टम दिया गया और सिर्फ इलेक्ट्रिक ट्रक के लिए ही ये दिया गया है सोनीपत में, हरियाणा के, ठीक है। पहला कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्टेशन है इंडिया का, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नाइन्थ न्यूज और नाइन्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये सक्षम है। सक्षम एक तरह से मान लीजिए इंडिजिनियस, एक तो सबसे पहले आप जान लीजिए ये मतलब भारत में ही निर्माण हुआ है, इसका मतलब इंडिजिनियस है, ठीक है। मतलब ये एक एंटी ड्रोन है दोस्तों, ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम मतलब बहुत सारे को मिलकर एक सिस्टम, मतलब समझ लो ग्रुपिंग का, तो वो एक सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें क्या किया जा रहा है, जैसे कि कोई ड्रोन है, तो वो ड्रोन का यूज़ किस लिए किया जाता है, मतलब जैसे कि हमला करने के लिए, या फिर मतलब आप समझ लीजिए खेतों में आप छिड़काव करने के लिए, या कहीं निगरानी करने के लिए, ठीक है। अगर मान लो ये उल्टा कोई कर रहा हो, जैसे आपके ऊपर हमला करने वाला हो या आपके ऊपर निगरानी कर रहा हो, तो इन सब के लिए एंटी ड्रोन ग्रिड सिस्टम बनाया गया। इन सब की मतलब तहकीकात करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए एक एंटी ड्रोन से ग्रिड सिस्टम बनाया गया सक्षम को, ठीक है। इसके द्वारा डेवलप किया गया, तो डेवलप किया गया इंडियन आर्मी और BEL, ये PSU है दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिल के इसको तैयार किया, ठीक है। रेंज इसका 3 किलोमीटर तक है, मतलब 3 किलोमीटर रेंज में कोई भी अगर आएगा डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद बेल इंडियन डिफेंस, मतलब यही PSU है दोस्तों, पब्लिक सेक्टर कंपनी। 1954 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर बैंगलोर, ध्यान रखना, बेल से बैंगलोर, ठीक है। कर्नाटक, चेयरमैन मोहित जैन है, ठीक है। तो आज का लास्ट और करंट अफेयर और 10th न्यूज करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। माइग्रेटरी बर्ड समझ रहे हैं दोस्तों, जो पहले मान लीजिए इस वाले देश में रहते हैं और एक समय के बाद, जैसे मान लीजिए बारिश वारिश के बाद मतलब जो सुहाता है ना, तो वहाँ से उड़ के ये सीधा इधर आ जाते हैं,
इस कंट्री में कुछ समय तक, मतलब ये उस जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, यहाँ से निकल के इधर आ गए इस समय, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी रहती है, पानी वानी सब चीज़ सब बंद रहता है, ठीक है। तो उसके बाद जब यहाँ पे टाइम पूरा हो जाता है, यहाँ से फिर वहाँ पे रहते हैं। मेन इनका नेटिव यहाँ के, मतलब जहाँ के एक्चुअल हैं वहीं के हैं, ठीक है। पर ये है कि सीजन वाइज ये ट्रैवल करते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो उन्हीं को माइग्रेटरी बर्ड बोला जाता है, ठीक है। और ये हर साल मतलब जो 2 बार, मतलब समझ लीजिए अक्टूबर और मई में सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है। इस बार जो डेट आई है वर्ल्ड माइग्रेटरी डे बर्ड की, अक्टूबर में 11 अक्टूबर है, ठीक है। यूएनईपी ने स्टार्ट किया था। इस बार की थीम ध्यान रखना दोस्तों, इस बार की थीम है शेयर्ड स्पीसीज क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। और ये जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है ना, इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1972। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है ना, वो यूएनईपी है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका नायरोबी में है, केन्या के। एग्जीक्यूटिव ड्राइवर मतलब डायरेक्टर कौन है इसके, तो इंगर एंडरसन है, डेनमार्क के, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। और कैसा लगा आपको तो कमेंट में बताना। एक्चुअली क्या दोस्तों, पहले मैं बहुत डिटेलिंग करता था, तो थोड़ा सा मुझे को बताइए कि वो वाला ज़्यादा सही था कि ये वाला ज़्यादा सही है, ठीक है। थैंक यू।